दमड़ी कौडी, जे तुसी एक पैसा भी 10 पैसे कह लो, 5 पैसे कह लो, बहुत प्यार ते भावनी शरधा नाल गुरु पातशाह नूं मत्था टेकिया, भावनी भगत, बहुत प्यार भावना नाल, भगती भावना नाल, कोई भी सिख भगती भावना नाल, प्रेमा भगती नाल, सिदक नाल, एक पैसा भी अगर गुरु साहब अगे मत्था टेकदा, मत्था टेकन लग्या चरना ते प्यार नाल सिर रमाउंदा, ताहे गुरु सरब निधान दान दीत है, ते गुरु पातशाह उन्होंने सारी दुनिया के खजाने दे देंगे, ताहे गुरु सर्ब निधान दान देत है। उन्हें मत्था टेकिया ते गुरु पातशाह दान वजों सारी दुनिया के खजाने दे देंगे, सारी दुनिया के खजाने दे देंगे। सतगुरु दया नित महिमा आगाध बुध, मेरा गुरु नानक है ना, दया का खजाना है, खजाना दया का, दया नित महिमा आगाध बुध। तो गुरु नानक जी गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर, आज जगादी जुगो जुग पूरा परमेश्वर, गुरु करता गुरु करनहार, गुरु करण जोग, गुरु परमेश्वर है भी हो। सतगुरु की असी उहदी महिमा कह रही अगे आए ना, वो तो वाहिगुरु है, वाहिगुरु है। तो इसलिए सतगुरु दया नित, वो तो कृपा का खजाना है, महिमा अगाध बोध, अपनी अकलों बाहरी असी उहदी महिमा लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते। महिमा अगाध बोध बुद्धि तो परे। फिर की करना है, नमो 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 नमो, नेत 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 है तू बेअंत है, तू बेअंत है तेनों नमस्कार है, तू बेअंत है तेनों नमस्कार है, तू बेअंत है तेनों नमस्कार है। बस इन्ना ही कह सकते, इन्हें नाल ही वाहिगुरू खुश आ, इन्हें नाल ही मेरा गुरु नानक खुश आ। मैंने मत्था तो टेकिया, मेरा गुरु नानक कुछ नहीं मंगता, वो दाता है भाई। असी नाले दाते नूं की दे सकते हैं, तुसीं आप ही सोचो, असी उस वाहिगुरू दाते नूं की दे सकते हैं। तो दाता है, सारी सृष्टि का दाता है, पर उहदे देन वट्टे सानूं सर्ब निधान दिंदा है, सारे खजाने दिंदा है, उहदे वट्टे एक चीज़ तो मंगिया ना, मेरा शुक्र गुजार रहा। वाहिगुरू तेरा शुक्र है, वाहिगुरू तेरा शुक्र है, वाहिगुरू तेरा शुक्र है। मत्था टेक दिता प्यार नाल, नमो 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 नमो, तू बेअंत बेअंत, तू बेअंत, वाहिगुरू तेरा नमस्कार, तेरा शुक्र है, तेरा कुछ नहीं मंगदा दाता, इन्ना कहंदा किरत करना मेरा शुक्र गुजार रही। बस वाहिगुरू तेरा शुक्र है, दित्तियां दाता तेरा शुक्र है, बड़ियां दाता दित्तियां तेरा शुक्र है। सुआदियां पुड़ियां वाहिगुरू, हीरियां दा हार भी दे, हीरियां दा हार भगती दे वाहिगुरू, भगती करवा वाहिगुरू। मनुखा जन्म दिता ही भगती करवा, जाने अनजाने सुपने विच भी पीढ़ी दर पीढ़ी कुरैत ना हो जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी सिੱਖੀ चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे नाल जुड़े रहिए, जाने अनजाने भी किते कुरैत ना हो जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी सिੱਖੀ नाल जुड़े रहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी सिੱਖੀ नाल जुड़े रहिए। प्रेम रस अमृत, प्रेम रस अमृत, निधान पान पूर्ण होए। प्रेम में आगे क्या है, यारी हो गई, प्रेम हो गया गुरु नाल, प्यारे प्यार हो गया, प्रीति हो गई है, दोस्ती हो गई है, अमृत रस आ गया। ये खजाना है, ये गुरु का खजाना है, किसी को दिंदा बहुत घट, बहुत घट, विरला ही है जिहड़ा खजाना अमृत रस का खजाना दसम द्वार चों हासिल करता। एक अमृत है जिहड़ा पा छकदे हैं, एक अमृत छक के दसम द्वार चों अमृत रस होता है, वो अमृत रस है। सो वाहिगुरू नाल भगती नाल अमृत रस आ गया, एक खजाना है। पान पूर्ण होए, पान हुंदा पीण नाल, ये अमृत रस पीण नाल बंदा पूर्ण गुरु नानक वर्गा हो जाए, पूर्ण पूर्ण। उन्मन उन्मत बिसम विश्वास है, और मस्ती विच ही रहिंदा तो उन्हें पूर्ण विश्वास आ जाए, मस्ती विच ही रहिंदा तो उन्हें पूर्ण विश्वास आ जाए। तो बिसम ही विश्वास है तो बड़ा आश्चर्य होंदा, विश्वास भी आ जाता है तो आश्चर्य भी बड़ा होंदा, लीन हो के बड़ी। सो आत्मत रंग बहु रंग, अंग अंग छब, अनिक अनूप रूप ऊप को प्रकाश है।
सो बहु रंगी आत्मत रंग बहु रंग अंग अंग शब बहु रंगी आत्मा लहरां उपजन करके आत्मक लहरां उपजन करके उसदे अंग अंग दी शोभा शब्द अनेक अनूप बहुत ही अनुपम रूप वाले तेज दा प्रकाश कर रही होंगी रूप ऊप को प्रकाश स्वाद विस्माद बहु विविध सुरत सर्ब रागनाद वाद बहु वासना सुवास है। तो प्रेम रस अमृत रस पान करन दा पीन नाल स्वाद विस्माद करन वाला स्वाद विस्माद बहु विध सुरत सर्ब विस्माद करन वाला है। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸੁਰਤ ਸਰਬ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਬਹੁ ਵਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ पद्मापत ब्रह्मासन सिंहासन में शोभा सभा मंडल अखंडल विलास है। दसम द्वार विखे निवास होने नाल सचखंड विखे निवास होने नाल दसम द्वार सचखंड उत्थे सारे मंडलों की परम अद्भुत शोभा शोभनीक हो रही होगी। सचखंड दियां क्या गल है, सचखंड तो ही उत्थे डिठे सभे थां नहीं तुद जिहा ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਰਸ ਅਡੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਡ ਵਿਲਾਸ ਉਹਦਾ ਰਸ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ PhD। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ब्रह्मासन सिंहासन में तो वाहिगुरु अपने सिंहासन से विराजमान है। शोभा सभा मंडल अखंडल विलास है। तो सचखंड का आनंद भाई तो आनंद बयान तो बाहर है। तो बड़ा अजीब बड़ा अलौकिक है, बड़ा नज़ारा ही हो रहा है भाई। बड़ा आनंद मानता जो बंदा उत्थे चला तो भुल जाता है दुनिया तो फिर कुछ भी नहीं, उदा तो आने दिल ही नहीं करता, उदा दुनिया कुछ भी नहीं है। बाय था वंते जनते जैसे वेद उपचार करे। भाई था वृतांत सुन हरे दुख रोग को। वृथावंते जनते रोगी मनुख दा उपचार इलाज बिरथा पीड़ा रोग हरे दूर करदा। सो भाई जिवें ये रोगी मनुख का वैद इलाज करके तो उसका दुख का हाल सुन के रोग के दुख नूं दूर करता है। बिरथा बनते जनते जैसे वैद उपचार करे। बथिया बिरतांत सुन हरे दुख रोग को। जैसे माता पिता हित चित कह मिलत सुते। खान पान पोख तोख हरत है सूग को। जिवें माता पिता हिरदियों प्यार नाल पुत्र नूं मिलते हैं, उस नूं खुआ पिया के पालते पोसते हैं, प्रसन्न होंदे हैं तो उसके दुख दर्द नूं दूर करते हैं। बिरहनी बनता बिरहनी विछड़ी हुई बनता पत्नी। तो बिरहनी बनता को जैसे परतार मिले पति। प्रेम रस कै हरत बिरह वियोग को। जिवें विछड़ी पत्नी नूं जद पति मिलता है तो वह प्रेम रस द्वारा उसके विछोड़े की पीड़ा नूं दूर करता है। तैसे ही विवेकी जन परोपकार हेत मिलत सलत गत सहज संजोग को। इसी तरह रोगी का दुख रूप करने लई वैद वांग, पुत्र नूं पालन पोषण लई मापिया वांग, अपने पति की प्रेमा पीड़ा निवारण लई पति वांग, ज्ञान विरागी नाम रसीए जन, लोड़वंदा दुखिया नूं पानी वांग निर्माण होके सहजे ही जा मिलते। पानी वांग निर्माण होके सहजे ही वाहिगुरू नूं जा मिलते हैं, पति नूं जा मिलते हैं। भाई
देखिया विथ्यवंते वैद रूप जाचक दातार गत गा के व्यापारी हुए मात पिता पूत को। तो विचार ज्ञान विचारी गुरसिख परोपकार निमित्त रोगी लई वैद रूप विच मंगते लई दाते वांग गाहक लई व्यापारी हो के पुत्र लई माता पिता रूप विच बहुड़ते हैं। परोपकारी देखिया जी रोगी वैद रूप विच जाचक दाते गाहक व्यापारी माता पिता पुੱਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਰ ਪ੍ਰਧਾਰ ਵਿਦ ਮਿੱਤਰ ਮਿਤਰਾਈ ਰੂਪ ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ ਭਾਏ ਚਾਹੇ ਸੂਤ ਕੋ। ਨਾਮ ਹਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। तो लोगन में लोकाचार वेद कह वेद विचार ज्ञान गोरे एकंकार अवधूत अवधूत को। तो विवेकी गुरसिख वाहिगुरु की श्रेष्ठ गुरु ज्ञान धारण करके लोकां विच लोकाचारी हो के ज्ञान अंसियां नाल ज्ञानचारी हो के अते त्यागियां विच त्यागी हो के आए मिलते हैं। बिरलो विवेकी जन परोपकार हेत मिलत सलल गत ਸਰਬੰਗ ਭੂਤ ਕੋ। तो ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵ ਦੇਹ ਕੈ ਵਿਦੇ ਪਈ। ਜੋ ਦਿਰਗ ਬਿਦ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਖੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਚੀਨ ਹੈ। दर्शन ध्यान दिव दे कै बदे पे दृग दिव दृष्ट विखे भाव भगत चीन है। भाई गुरमुख जन सतगुरु के दैवी दर्शन के ध्यान कारण देही विच विचरदियां निर्मोह हो के मुक्त हो जाते हैं। तो सतगुरां दे नेत्रां दी दिव दृष्टि सदका उन्हां दे नेत्र विच प्रेमा भगती की सोझी आ हुंदी। अध्यात्म कर्म कर आत्म प्रवेश परमात्म प्रवेश सर्वात्म स्यों लीन है। तो गुरु का अनुसारी गुरसिख आत्म ज्ञान कर्मा करके निज आत्मा स्वरूप में टिक जाता है अते वाहिगुरु नाल एक मिक हो के प्राणी मात्र विच वसते प्रभु की ज्योति का अनुभव करते हैं। उस विच निवलीन रहिंदा है। शब्द ज्ञान प्रवान होए निधान पाए परमारथ शब्दारथ प्रवीण है। सो गुरु का अनंत सेवक होए शब्द के ज्ञान नाल नाम अभियाई की कमाई नाल प्रवान हो के नाम खजाना प्राप्त कर लेंगे। ते अध्यात्म तत्व के सिद्धांत नूं सही तौर पर समझण विच निपुण हो जाता। परमार्थ शब्दार्थ प्रवीण है। तत्ते मिल तत्त ज्योति जोत कै परम जोत प्रेम रस बस भय जैसे जल मीन है। तो जिमें तत्व विच तत्त मिल जाता है जिमें दीवे की जोत दूजे दीवे ज्योति नाल एक रूप होंदी है तिवें गुरसिख की आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति नाल एक रूप हो जाती है। तो उस वाहिगुरु के अलौकिक प्रेम रस विच इउं लीन हो जाता है जिमें मच्छी पानी विच आनंद मगन होती है जैसे जल मीन है। तत्त ना तत्त मिल गया सचखंड चला गया। अध्यात्म कर्म परमात्म परम पद तत्त मिल तत्त है परम तत्त वासी है। भाई कोई विरला है गुरमुख अध्यात्म कर्म आत्मक ज्ञान कर्मा करके परमात्मा मिलाप की उच्च ज्ञान अवस्था नूं पाउंदा। परमात्मा परम पद दसम द्वार पहुँच जाता है। परमात्मा के
तो तत्त मिल वाहिगुरू नूं मिल के तत्ते परम तत्त वासी है। तो तत्त नाल तत्त विच मिलन वांग वाहिगुरू विच मिल जांदा, परम तत्त वासी है, सचखंड दा वासी हो जाता। शब्द विवेक टेक एक ही अनेक मेक, जंतर धुन राग नाद अनभे अभ्यासी है। तो जिवें वाजे की धुनी है शब्दे, तो वाजे की धुनी विच राग ते शब्द मिले होंदे हैं, तिवें गुरसिख जन गुर शब्द दे आसरे वाहिगुरू सिमरन दे आसरे अनेकां विच मिले होए एक वाहिगुरू निरभौ वाहिगुरू विच लीन होया नाम अभ्यासी हुंदा। तो दर्श ध्यान उन्मान प्राण प्राणपत अवगत गत अत लख बिलासी है। तो जिमें सवास प्रभु सिमरन करके प्राणपति वाहिगुरू नाल एक रूप हो जाते हैं, इउं ही गुरमुख दे गुरदर्शन के ध्यान का अनुमान भाव गुरमुख सतगुरु के दर्शनों के ध्यान में लीन हो जाते अते वो विनाशी ते लख वाहिगुरू नाल एकमिक होया अति आनंदमयी दशा नूं मानणहार हो जाते। अभिगत गत लख बिलासी है। तो अमृत कटाश देव देख देख विदेव पे, बस वाहिगुरू की मेरे गुरु नानक की अमृतमई किरपा दृष्टि नाल कटाश दिव, उस किरपा दृष्टि नाल दे के विदे पे शरीर विच रहिंदा होया निर्मोह हो जाता है। सो जीवन मुक्त को गिरलो उदासी है। तो सचखंड पहुंचता तो देखता मैं जीवन मुक्त हूँ, को गिरलो उदासी है। कोई ऐसा ही निष्काम सेवक विरतक है, निर्मोह है। शरीर तो निर्मोह होना बहुत औखा मेरे वाहिगुरू, शरीर तो निर्मोह, शरीर दे विच रहिंदे आ, शरीर दे 9 द्वारे छड़ के 10वें द्वार राही सचखंड पहुँच जाना बहुत औखा है। निरोल 110% गुरु नानक की मेहर आ, वही मेहर लिखी है। कहते अमृत कटाश दी बुद्धि उदी तो कृपा हुई भाई, अमृत वर्गी कृपा दृष्टि पई आ कि तां शरीर तो निर्मोह हो के जीवन मुक्त कोई बिरलो उदासी हो। सुपन चरित्र चित्र जागत न देखियत, तारका मंडल प्रभात न दिखाईए। जिवें सुपने के कौतक जागदियां नहीं वेखी दे, सुपन चरित्र चित्र उहदे चरित्र जिन्हें कौतक देखे सुपनिया में जागदियां नहीं वेखी दे, ते तारियां दा मंडल तड़के समय नहीं दिसता। तरवर छाया लग दीर्घ चपल बल, तीर्थ पूर्व यात्रा फिर न रहाई है। जिमें एक छां सूरज किरणा दे तेजमई बल नाल छोटी वड्डी हुंदी रहिंदी है, घुमदी भी रहिंदी है। ते तीर्थां ते पुरुषां समय जान वाली यात्रा सदा कायम नहीं रहिंदी। भाई नदी नाव को संजोग लोग बहरियो ना मिले, गंधर्व नगर मिर्ग तृष्णा बिलाई है। तो जिमें नदी पार करन लई बेड़ी विच बैठे लोगों का संजोग मेला नहीं फिर हुंदा, ते कल्पत वो गंधर्व नगरी आकाश नगरी ते मिर्ग तृष्णा दा जल ना समान अथवा धोखा ही है। भाई धोखा है, वो तो तृष्णा बिलाई है। तो तैसे माया मोह ध्रोह कुटुंब स्नेह दे ते गुरमुख शब्द सुरत लिव लाइए। भाई ये तिवें ही गुरमुख जन माया मोह ते परिवार ते शरीर दे प्यार दे छल रूप समझ के, छल है तो अपनी सुरत वाहिगुरू सिमरन विच लाई रखदा। पता लग गया परिवार भी छल, माया भी छल है, भाई ये शरीर भी छल है। तो इस तरह उन्होंने छड्ड के तो अपनी सुरत वाहिगुरू विच लाई रखदा। देखो एक बंदा जम्मिया, मैं हुण भी दसदा, मेरा दोता आया सी, तुहानूं अपनी गल दसदा, वो बड़ा रौनकी है, बड़ा रौनकी है। तो मैं सोचता सी वाहिगुरू मैं भी एक दिन इहो जिहा सी, इन्हें भी मेरी उम्र भोग के चले जाना, मैं अपनी उम्र भोगी बैठा वाहिगुरू, अज भी वारी आई कि आई, अज भी है। तो इदां ही है। साडे पापा जी सन, वाहिगुरू मैनूं तुरे फिरदे नूं लै जाए, तुरे फिरदे नूं ही लै गए, पता ही नहीं लगा। मैं उन्होंने भोग ते अरदास की वाहिगुरू सानूं भी इदां ही तुरे फिरदे नूं लै जाए, किसी के अधीन हो के बीमार हो के मरे तो की मरे, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ,
ਅਮਨ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੋਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰ ਜਾ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਾਈਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਹਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ, ਨਹਿਰ ਏਕਾ ਘਰ, ਨਹਿਰ ਨਹਿਰ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ। ਤੋ ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ ਗੁਣਨ ਕੈ ਮਾਨੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਡਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਤਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਚੱਲ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਨਜ ਬਿਹਾਰ ਲਗ ਜਾਤ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਹੀਏ ਸਪੁੱਤ ਲਾਡ ਲੱਭਤ ਕਹਿ ਆਨੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਬਈ? ਤੋ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਪਰ ਦਲ ਮੈਂ ਅਕੇਲੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੀਤ ਆਵੇ ਸੋਈ ਸੂਰੋ ਸੋ ਭੱਟ ਬਖਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਪਰਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਆਖੀਦਾ ਭਾਈ। ਤੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪਾਏ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪਾਏ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਅਨੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿਰ ਕੁਟੁੰਬ ਤਜ ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ, ਗੁਨਣ ਕੇ ਕੁਲਾ ਬੱਧੂ ਬਿਰਦ ਕਹਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਕੁਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਬਹੂ ਸੁਧਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਪੇਕਾ ਘਰ, ਕੁਟੁੰਬ ਤਜ ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ, ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਨਣ ਕੇ ਕਲਾ ਬੱਧੂ ਬਿਰਦ ਕਹਾਵੇ, ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਪਤਿਵ੍ਰਤ और गुर जन सेवा पाए, गृह में गृहेश्वर सुजस प्रगटावे। तो पूर्ण पतिव्रता धर्म निभाਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਨ ਹੋਣ ਦਾ
उत्तम जस खटदी। गृह में गृहेश्वर सो जस प्रगटावे। अंतकाल जाए प्रै संग सह गामनी होए। लोक परलोक बेके ऊंच पद पावे। तो अंत समय पति की साथन हो के उसके नाल इस संसार तो जाती है ते लोक परलोक विच भी उच्चा मर्तबा पाउंदी है। गुरमुख मार्ग पै पाए निर्वाह करे। धन गुर सिख आद अंत ठहरावे। तिवें गुरसिੱਖੀ मार्ग ते चलदियां सिमरन करदियां चरण धूल लैंदियां झूठे भांडे मांजदियां संगत विच जांदियां गुरुद्वारे सवेरे शाम जांदियां जिहड़ा गुरसिੱਖ प्रभु दे भै अते प्रभु प्यार विच जीवन निर्वाह करता है, प्रभु प्यार विच ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ। एग्जाम्पल देख लो भाई वे। जैसे नित धाम भाम एक है अधिक एक। नायक अनेक राजा सबन लटावे। जैसे कहते जिमें राजे दे महलों में एक तो एक वध चढ़दियां इस्त्रियां होंदियां। जैसे निरपधाम भाम एक सह अधिक एक। निरपधाम राजे दे महल, भाम इस्त्रियां, अधिक मैंने बहुत, नायक मैंने मालक। सो जिमें राजे दे महलों में एक तो एक वध चढ़दियां इस्त्रियां होंदियां अनेकां राणियां ते पति राजा सबना नूं लाड लडाउंदा है, प्यार करदा है। तो जनमत के जाके सुत वाही कै सुहाग भाग। सकल रानी मैं पटरानी सो कहावई। कहता जिस दे घर पुत्र जमदा है वो सुहाग भाग वाली हो जाती। देखिया जी, जिस दे घर पुत्र जमदा है वो सुहाग भाग वाली होंदी है। ते सारियां राणियां चो पटरानी वही अखवांदी। पटरानी है भी, राजा भी उन्होंने बहुत प्यार करता है। असन बसन सहजासन संजोगी सभे। तो राज अधिकार तो सुपूती ग्रह आवे। सो कहंदा खान ਪਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਸਹਿਜ ਆਸਨ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਯੋਗੀ ਸਭੇ। ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਲਿਵ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ ਨਿਜ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो सतगुरु नाल एक मिक हो जाता है। उसे निज आत्म सुख वाले पद उही सचखंड पहुँचता भाई। सचखंड उही घर उही पहुँचता। राज का अधिकार किनू है? पुत्र वाली नूं। सारियां राणियां राजे कोल जांदियां। पटरानी कौन? जिहदे घर पुत्र। सारियां राणियां नाल राजा प्यार करदा। सारियां सोहणियां तो सोहणियां, सारियां नाल प्यार करदा। पर हकदार कौन है? जिहदे घर पुत्र। सारे गुरसिख गुरुद्वारे जाते हैं, सभे जाते हैं, अपनी अपनी भावना है। तो उत्थे जाके सुरती जोड़ते हैं। तो जिहड़ा गुरसिख गुरु नूं मिल पैंदा, संध मिले निज पद पावे, वो सचखंड पहुँच जाता। देखिया जी, राज का हकदार वो सचखंड पहुँच जाता। गुरसिख सारे ही है, तो मतलब ये नहीं दूजे गुरसिख ही नहीं। तुस मैं तंदूल बोए निपजे सहनसर गनो गुनो। तो दे धार करत है पर पुकार जी। तुस तो चौलों का छिलका, तंदुल चौल बोए। तो जिमें तो विच हुंदा होया चौल बीजिया जाए तो हज़ारां गुणा होके उगदा है अते चौल का रूप धार के संसार में उपकार करता है। ठीक है। तो तुस में तंदूल निर्विघ्न न लागे गुण। राखे रहे
ਚਿਰੰਕਾਲ ਹੋਤ ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੋ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਛਿਲਕਾ, ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋਹਾ ਸਮੇਤ, ਤੋ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਸ ਹੋਏ ਭਗਨ ਮਲੀਨ ਰੂਪ, ਸਵਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤੋ ਰਾਧੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀ। ਤੋ ਪਰ ਤੁਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੌਲ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌੜੇਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬਿਰਾਗੀ, ਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਹੋਤ ਨਾ ਉਧਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਾਵਿਕਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो जंगलों में जाके पार उतारा नहीं हैगा भाई। इसी तरह ही हरदी और चूना मिल अरन बरन जैसे, हरदी और चूना मिल अरन बरन, अरन लाल बरन रंग। हल्दी ते चूने नूं मिला दो। तुसीं प्रैक्टिकल करके देखो, हल्दी ले आओ तो चूना, हल्दी का रंग की है पीला, चूना चिट्टा, इन दोवां नूं मिला दो लाल हो जाते हैं। लाल रंग रब दा। हरदी और चूना मिल अरन बरन जैसे, अरन लाल बरन रंग। तो चतर बरन कै तंबोल रस रूप है, चतर मैंने चार तंबोल मैंने पान। जिवें हल्दी ते चूना दोवां दे मिलिया लाल रंग हुंदा है, पर चार रंग पान कथा सुपारी ते चूना मिलन नाल पान दा रंग गूढ़ा लाल हो जाता। लाल रंग रब दा, प्रकाश सुनहरी दा। तो दूध में जामन मिले दद के बखानियत, खांड घिरत चून मिल व्यंजन अनूप है। सो जिवें दुध विच जाग लान नाल दही अखवांदी है, दुध में जामन मिले दद के बखानियत, तो पर खंड घ्यो ते आटा मिलन नाल अत स्वादला भोजन कड़ा प्रसाद हो जाता है। देखिया जी। तो कुसुम सुगंध मिल तिल सहित फुलैल होत, तो सकल सुगंध मिल अर गजा धूप है। सो जिवें तिलां दे तेल नाल फुल्लां दी सुगंधी मिलन नाल फुलेल बनदा है, पर सारियां सुगंधियां केसर कस्तूरी चंदन गुलाब मिलन नाल अत सुगंधित पदार्थ अरगजा बन जाता। सो दोए सिख साध संग, दोए सिख साध संग पंज परमेश्वर है, 10 20 30 मिले अवगत ऊप है। दो सिख मिल जाना सिमरन करते हैं साध संगत, पंज मिल के सिमरन कर रहे हैं तो परमेश्वर वाहिगुरू बैठा विच। पंज परमेश्वर हैगे ही, पंज परमेश्वर किवें गिन लो। प्रकाश वाहिगुरू अलमाइटी पावर जिन्हों कहने हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वाहिगुरू, दसे पातशाह वाहिगुरू, पंज प्यारे वाहिगुरू, पंज आपे कहते पंज ही परमेश्वर। संगत वाहिगुरू, पंज वाहिगुरू तो है नहीं है। तो पंज मिल जान तो वाहिगुरू हाजिर है। तो 10 20 30 मिल अवगत तो जे जिथे 10 20 ते 30 गुरु अनुसारी गुरसिख को मिल के सिमरन कर रहे, उन्होंने हुक्मां का अंत कोई नहीं भाई। 10 20 30 की संगत मिल के सिमरन कर रही आ, उन्होंने अंत नहीं पाई, उन्होंने अंत नहीं पाया जाए। मेल तिसे अवगत। असी कई बार संगत चाहते, मैं तुहानूं संगत की हुण कोई गल करन लगा, बड़ी एक साडी संगत नहीं बन सकती। मैं कई बार देखा, तुसी एक मनमुख की गल करो, साकत है, हरामी है, लुच्चा लफंगा समगलर गुंडा कातल, जिवें पातशाह ने जपजी साहब की पौड़ी लिखी है, किन्ने मूर्ख अंधपूर। ठीक है, पौड़ी सारी पढ़िए, करोड़ा ही है, उन्होंने गिनती ही कोई नहीं। जालम कातल बड़े बहुत।
वो बंदा संगत में आ गया। कीर्तन सुनेगा, हाँ सुनेगा, गाने की रस ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ रस आएगा। 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए मत्था भी टेकेगा, 100 रुपए गुरु साहब ਨੂੰ मत्था टेकेगा, हाँ बैठेगा प्रसाद लेके चला जाएगा, कथा भी सुन लेगा। ਉਹਨੂੰ कहा जरा बैठ के सिमरन करके दिखा 5 मिनट, बोलो वाहिगुरू करके दिखा दे, मेरा नाम हटा देना। तुसी सारे बैठ के दिखाओ 5 मिनट, 8 घंटे बैठना है, तुसी 5 मिनट बैठ के दिखाओ सिमरन में। गुरु साहब जी साड़ी संगत नहीं बदनी भी नहीं। गुरु साहब जी वो राधा स्वामी निरंकारी और सरसे वाला समागम करे तो 1 2 लाख संगत हो जाती है। 10 एकड़ जगह करता है। जिथे कोई रहत कुरैत ही नहीं, वो तो भेडां बकरियां दा जड़ा। जिथे कोई रहत कुरैत ही नहीं, रब दे रब नूं जाणदे आ, वो रब नूं जाणदे आ नहीं तो फिर वो भेडां बकरियां दा जड़ी है। इत्थे हंस बैठे आ, उत्थे बगले आ, वो बड़ा एक फर्क आ। इक्को एक संगत आ सिमरन करने वाली, जिथे असीं हाजर नाजर हुंदे 10 पातशाहियां, असीं होर किते जांदे नहीं। तू गिनती मिनती च ना पिया कर, गिनती मिनती नहीं होनी इत्थे, वधनी भी नहीं। क्यों? सिमरन करन नूं कोई तैयार ही नहीं। असली संगत सारी 20 30 40 ते नकली भेडां बकरियां दा इज्जड़, उन्हों की करना? अज सारे इज्जड़ ही है, संगत इज्जड़ है। संगत इनू किनू कहांगे? सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु जी आप बुझाए। हुक्म वाली गल कित्थे आ भाई? हुक्म वाली तो कोई गल ही है नहीं, किते भी है नहीं। असीं गल नूं समझ नहीं रहे। गल नूं मैनूं कहणगे तेरी बोली बहुत सख्त आ, तैनूं बोलना नहीं आउंदा, तैनूं ज्ञान नहीं, तेरे च प्यार नहीं। हाँ मेरे च कुछ भी नहीं, मैं तो मनदा अनपढ़ बंदा भाई, कह चुका मैं तो अनपढ़ बंदा। पर मैनूं कोई असलीयत दिखाओ ना, किते भी असलीयत कित्थे है? असलीयत नेड़े तेड़े भी है नहीं, किसी दे नेड़े तेड़े भी है नहीं। एक ही गोरस में अनेक रस को प्रगास, डरियो मरियो दहियो मयो माखन और घिर तो ऊन मानी। कहते एक ही दुध विचों अनेकां रस पैदे हैं, दुध तो दही लस्सी मक्खन घ्यो जानीदा है। एक रस की कहने एक ही गोरस में अनेक रस को प्रकाश। और नैसले है ना, वो तो सुनिया एक दुध तो 56 प्रकार दी चीज़ां बना देंदा। इत्थे तो गुरु साहब ने थोड़ा ही किया, दयो मयो माखन को घिर तो मानीए, तो दही तो मक्खन तो घ्यो मिल जाता है। ये तो एक छोटी जी गल है, वो तो 56 प्रकार दी चीज़ां बनांदा तो चलो। एक ही उखारी से मिठास तो निवास, गुड़ खांड मिश्री और कली कंद पहचानी। तो मिठास वाला होने करके एक ही गन्ने तो गुड़ खंड मिश्री ते कूजा मिश्री ते वो कली कंद वेखी दी है। तो एक ही गेहूं कणक होत नाना बिजनाद स्वाद, भुन्ने भीजे पीसे और उसई विधियानी है। कहते एक ही कणक तो कई किस्मां के स्वादले भोजन, भुन्ने होए भिजे होए पीठे होए उबले होए भोजन तैयार के एक कणक तो ही सारा कुछ तैयार हो रहा। ठीक है गल। तो इसे तरह भाई पावक सलल एक एक गुण अनेक, पंच कै पंचामृत तो साध संग जानी। तो भाई अग ते पानी एक एक हवा भाव हरेक विच कई गुण हैं। अग ते पानी एक एक विच कई गुण हैं, पर पंचां अग्नि पानी घ्यो खंड आटा पंच पंच कै पंचामृत दे मिलन नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੋ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਨੇ ਤੋਂ 1000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2-3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। हर चीज़ मिठास जी गन्ने तो बन रही, एक गन्ने तो ते कणक तो एक किन्ना मैदा, मैदे तो अगे पूड़ियाँ, पूड़ियाँ तो अगे किन्ना कुछ उबले होए पीठे होए सब कुछ बनता है। इस तरह ही हो भाई
एक पानी एक है, अग एक है, नचेके एक गुण है। तो पंज इकट्ठे हो के ते जे संगत में चले जाइए, एक गुरु है, एक बाणी एक गुरु है। एक गुरु तो किन्ने गुरसिख बन गए, तो गुरसिख किवें सचखंड पहुँच गए। भाई देख लो, खांड घिरत चून जल पावक 71 पै, सो पंच मिल प्रगट पंचामृत प्रगास है। चलो जिवें खंड घिओ आटा जल ते अग्नि पंजां दे इकट्ठ मिलन नाल अमृत रूप कड़ा प्रसाद बनता है, ठीक है। तो मिर्ग मद गौरा चोवा चंदन कुसुम दल सकल सुगंध कै अरगंजा सुबास है। जिवें कस्तूरी मिर्ग तो गोरोचन अतर ते केसर दियां सारियां सुगंधियां मिलन नाल अते सुगंधित पदार्थ अरगजा बनता है, ठीक है जी। तो चतर बरन पान चूना और सुपारी कथ आए खोए मिलत अनूप रूप तास है। जिवें पान चूना सुपारी ते कथा चारे रंग अपना आप मिटा देंदे हैं, अपना ना ही मिटा देंदे हैं। उन्हां तो अति सुंदर रूप वाला लाल रंग हो जाता है, रब हो जाता है, वाहिगुरू हो जाता है। तैसे साध संगत मिलाप को प्रताप ऐसे ऐसो सावधान पूर्ण ब्रह्म को निवास है। तिवें साधु सतगुरु की संगत वरसाई संगत दे मिलाप की वडियाई भी अजिही है कि उस विच मिल के सतगुरु दीख्या द्वारा बख्शे नाम सिमरन विच सावधान रहिया नाम दे अजिहे चलूले रंग चढ़ते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर विच समाई हो जाती है। देखिया जी, तो वाहिगुरू देखिया पंजां नाल मिल के कड़ा प्रसाद बन गया, पंजां सुगंधियां नूं मिल के अरगजा बन गया, तो चारां नूं मिल के लाल रंग हो गया पान दा। इत्थे तरह संगत विच पंज सिख भी बैठ जाण, सतगुरु नूं मिल के लाल गलाल हो जाते हैं। सहज समाध साध संगत में सचखंड देख लो। सहज समाध में अगे की हुंदी है? गुरु नानक समाधि सहज विच समाधि मतलब मन टिकिया डोलता सन समाध हो गई। गुरु नानक गुरु नानक उस गुरसिख ते गुरु नानक विच कोई अंतर नहीं पाई हुई। तो सहज समाध साध संगत में, साध संगत में आ गया ना, साध संगत इत्थे है तो सचखंड साध संगत। जे सुरती लग गई सहज समाधि गुरु नानक वर्गी लग गई तो कहना ही सहज समाध में, तो मैं कहना ही गुरु नानक, तो सचखंड पहुंच गया मैं। सचखंड खंड रहन दी जगह, खंड जिथे भी खंड लगेगा, उत्तराखंड उत्तर का हिस्सा जिथे उत्तराखंड ते सच जिथे रब रहिंदा। सहज समाध हो गई साध संगत विच। मैं लिखे ना सहज समाध साध संगत में, संगत विच सुरती गुरु नानक वर्गी हो गई सचखंड। तो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म को निवास है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म को निवास है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म को निवास है। तो जिथे पूर्ण ब्रह्म रूप, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण वाहिगुरू रूप, रब दा रूप, परमात्मा रूप सतगुरु नानक दा निवास होंदा। देखो मैनूं दसो नहीं तो गुरु नानक इत्थे जां तां कहो गुरु नानक मर गया जो कह दिओ, ते जां कहो जे नहीं मरिया तो फिर गुरु नानक रहिंदा कित्थे आ? मेरा कौन कहो श्री गुरु मोयो? कौन कहंदा गुरु नानक मर गया? कौन कहंदा? देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, वाहिगुरू नूं इदां ही चंगा लगा, हर सिंघासन दिओ। वाहिगुरू ने अपने सिंघासन ते गुरु नानक नूं बिठाया होया, 10 गुरुआं नूं मतलब बिठाया। गुरु नानक तो एक ही सी, वैसे गुरु भी एक ही है, सिर्फ शरीर बदलिया। वो जोत रब्बी जोत आ, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। वो जोत बदलती गई भावें 10 च, तो हर सिंघासन दिओ श्री गुरु तै बिठायो। कौन कहो श्री गुरु मोयो? जां तां कहो तुसीं कहो मर गए, कहते नहीं, फिर वो सचखंड बैठे ही आ। इत्थे भी ओही गल कही है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म को निवास है। तो सतगुरु जिहड़ा वाहिगुरू दा स्वरूप है, वाहिगुरू ही है, वाहिगुरू दा स्वरूप नहीं है, वाहिगुरू है। वाहिगुरू दा सतगुरु दा स्वरूप तां सिख आ, सतगुरु वर्गा सिख आ। सतगुरु दा वाहिगुरू, सतगुरु दा वाहिगुरू है। वो पूर्ण ब्रह्म को निवास है, उत्थे निवास ही सचखंड विच निवास किहदा? देखो सहज समाध सुरती गुरु नानक वर्गी, साध संगत में
संगत में अगर सुरती गुरु नानक वर्गी होगी सचखंड। तो सचखंड कौन है? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म को निवास है। मेरा गुरु नानक वाहिगुरु उत्थे बैठा है, और मेरा गुरु नानक वाहिगुरु उत्थे बैठा सचखंड है। तो दरस ध्यान सरगुण अकाल मूरत, सरगुण अकाल मूरत, अकाल समय तो रहत जो वाहिगुरु है, जिसकी होंद है, तो सरगुण स्वरूप तो गुरु नानक ही है। तो पूजा फुल फल चरना में विश्वास है। तो गुरसिखां लई सतगुरु के दर्शनों का ध्यान ही सरगुण स्वरूप वाहिगुरु अकाल मूरत का ध्यान है। सतगुरु सरगुण स्वरूप वाहिगुरु गुरसिखां लई, दोबारा देखो, गुरसिखां लई सतगुरु के दर्शन का ध्यान ही सरगुण स्वरूप दिसदा स्वरूप वाहिगुरु अकाल मूरत का ध्यान है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਰ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮ ਪਦ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਰ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਵਗਾਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ निर्गुण वाहिगुरु दे सुंदर मनोरथ, चार होंदा सुंदर, सुंदर मनोरथ अते परम पद नूं खोज के प्राप्त कर लैंदा है। सचखंड पहुंचदा, अवगाहन खोज के अभ्यास करके शब्द सुरत राही वाहिगुरु नूं जा पहुंचदा है। धर्म निधान दान दायक भगत पाए, काम निहकाम धाम पूर्ण प्रगास है। भाई साध संगत सचखंड विच सारे खजाने बख्शण वाली वाहिगुरु दी प्रेमा भगती, सारे खजाने बख्शण वाली वाहिगुरु दी प्रेमा भगती करके गुरमुख जन निर्लेप अवस्था में टिक जाता है। जिथे वाहिगुरु ज्योति का पूर्ण प्रकाश होता है। किथे वाहिगुरु के ज्योति का पूर्ण प्रकाश किथे हैगा? तो इत्थे भी है, दिसदा साध संगत स्थान जगमग नूर है, लख लख सची भान किरण ठरूर है। वो सचखंड ही आ। तो सहज समाध साध संगत गुरु नानक वर्गी समाधि संगत विच सुकिरत भूम चित चितवत फल प्राप्त उधार है। देखो बज्र कपाट खुले हाट साध संगत में। बज्र कपाट दसम द्वार किथे खुलूगा? हाट हट्टी ते। केड़ी हट्टी? गुरु नानक दी हट्टी। केड़ी? साध संगत। किवें? शब्द सुरत लाभ रतन विहार है। शब्द सुर तो घट दा भाई साहब गल ही नहीं कर रहे। वो भाई नाम सिमरन में लीन होने की अवस्था, गुरु नानक दी समाधि, गुरु नानक वर्गी समाधि में टिक के साध संगत उत्तम बीज बीजन की धरती है। इत्थे मन इच्छत फल प्राप्त होंदे ते पार पारा हो जाता है। सचखंड पहुँच जाइदा। साध संगत रूपी हट्टी गुरु नानक दी हट्टी विच अज्ञान दे पर्दे, वज्र कपाट दसम द्वार, करड़े द्वार खुल जाते। दसम द्वार ते वाहिगुरु सिमरन का मेल, सिमरन में सुरती लाउण का मेल नाल नाम रतन विहांजन का लाभ मिलता है। देखिया जे दसम द्वार किते होर खुलदा होवे दिखा दिओ। साध संगत ब्रह्म स्थान गुरुदेव सेव, साध संग ब्रह्म स्थान गुरुदेव सेव लख भेव परमारथ आचार है। कोई साध संगत रूपी रब का स्थान है, वाहिगुरु का। उत्थे सतगुरु की सेवा करके अलख ते अभेव वाहिगुरु नाल मिलीदा है। अलख ते अभेव वाहिगुरु नूं मिलीदा है। इहो करतब ही धर्म का मनोरथ, राइट पाथ ऑफ रिलीजन। देखिया जे साध संगत में तो सफल सो खेत हेत बनत अमित लाभ, सेवक सहाई बरदाई उपकार है। सो भाई साध संगत रूपी फलदायक धरती नाल प्रीति कीते अमिनवा लाभ मिलता है। साध संगत सेवकों की सहाई फलदाती ते उपकारी। साध संगत है सेवकों की सहाई फलदाती ते उपकारी। साध संगत तो गुरमुख साध चरना मृत निधान पान, काल में अकाल काल ब्याल बिख मारी। भाई गुरमुख जन की साध संगत के चरना की धूड़ी, चरना मिर्त निधान पान गुर सिख साध चरना मिर्त गुरु साहब का अमृत पान करन नाल लैन नाल सारे खजाने प्राप्त हो जाते हैं। खजाने हैं उत्ते तो
भाई गुरमुख जिहड़े आ साध संगत विच चरनामृत लैन नाल, साध दी चरनामृत लैन नाल सारे खजाने प्राप्त कर लेंदे अमृत छक के। काल में अकाल समय तो अकाल हो जाते, समय तो समा उन्हां ते असर नहीं कर सकता। काल में अकाल, काल ब्याल बिख मारिए तो वो फिर की हुंदे कि उस समय के चक्कर विच रहिंदा होया समय के प्रभाव तो बचिया रहिंदा। अमृत छक लवे भा मौत का डर ही नहीं रहिंदा। मैं भी यही गल कह रहा, काल तो अकाल हो जाता, काल रूपी सप दे जहर डर नूं मार लैंदा, बिख मार लैंदा। गुरमुख साध चरनामृत निदान पान, गुरमुख गुरु साहब को चरनामृत लैके अमृत छक के खजाना लभ लैंदा। कुल वो कलीन पे वो कहंदा भी वो फिर जात तो आजाद हो जाता है ते दुबदा निवारीए, ਉਹਦਾ ਦੁਬਦਾ खत्म हो जाती, वितकरा दूर कर लेंदे, बस जाति बमान तो रहत हो जाते। वो ये नहीं समझदा मैं चूड़ा चमार हाँ के पंडित हाँ, खतरी हाँ के ब्राह्मण नहीं, ऐसा कोई पक्ष नहीं। मैं तो गुरु का कूकर हाँ। उत्थे फिर जात पात नहीं रहिंदी, कुल तो वो कलीन हो जाता है। गुरमुख साध चरना विद निदान पान, सहज समाध निज आसन की। उत्थे हुण जात पात नहीं हैगी। कबीर जी सचखंड बैठे आ ते रविदास भी तो सचखंड ही बैठा। उत्थे फिर गुरु साहब ने कहना सी तू चुचमार आ, तू जलाहा आ, तू चीबा आ। गुरसिੱਖੀ में जात पात नहीं है, बामण की काढ़ आ। हाँ जी, उत्थे बामण भी बैठा बेणी। तो गुरमुख साध जिन्हों ने अमृत छक लिया, खजाना लभ लिया, सहज समाध गुरु नानक वर्गी समाधि ला के सचखंड पहुँच गए, तर गए वो सचखंड पहुँच गए। निज आसन भाई गुरमुख साध चरनामृत परम पद। भाई जिन्हों ने अमृत छक के साध चरनामृत वो गुरमुख बन गए, परम पद की अवस्था प्राप्त होगी। गुरमुख पंथ विकत गत जानी है। तो गुरमुख का राह की है, गुरसिੱਖੀ का राह की है? राह है कि वो ना जाने जान वाले वाहिगुरू वो जान लेंदे है। यही उहदा न्यारापन। सानू तो न्यारा वखरा, सानू तो वखवादी कह के मार दिंदे है। साडा न्यारापन, न्यारापन तो होर टाइप का। सानू तो न्यारा जमला खालसा रहे न्यारा, जदों दा वखवादी आ लो सानू तो वखवादी कह के मार दिंदे। चल भाई ये वखवादी है, मैं तुहाडे वर्गे हिंदू बन जाइए तो ठीक आ। सहज समाध साध संगत सखा मिलाप, बड़ा भाई किन्ना बयान किया। उत्थे अमृत की गल की, 4 लाइनां विच अमृत छकन की गल की भी की हो जाता है। कहना समय तो अकाल हो जाता है, फिर जात पात तो रहत हो जाता है, फिर समाधि ला के गुरु नानक वर्गा हो जाता, सचखंड चले जाता, फिर जो अमृत छक के सिमरन करके वाहिगुरू जिहड़ा जाने नहीं जाता उन्होंने जान लेंदा है। यही उहदा न्यारापन है, यही उहदा न्यारापन है। तो हुण अगे आ गया सहज समाध। सहज समाध गुरु नानक वर्गी समाधि। जे तुहाडी गुरु नानक वर्गी समाधि लग जाए साध संगत विच तो सखा मिलाप, तो गगन घटा घमंड जुगत कह जानी है। बड़ी वधिया गल कही। गुरु नानक वर्गी संगत विच समाधि लग जाए तुहाडी तो जुगती है जिवें आकाश में बदलों दीआं घटां दा इकट्ठ गरजदा है, लिशकदा है ते जल वरदा है, देखीदा है। देखिया जे, देख लो सहज समाधि है, देख लो सहज समाध कीर्तन, मतलब तुहानूं ओहदा भी ज्ञान हो जाऊ। गगन घटा घमंड जुगत कह जानी, वो भी जुगती पता लग जू। सहज समाध कीर्तन गुर शब्द कह, तो अनहद नाद गरजत उन्मानी है। सुरती गुरु नानक वर्गी हो गई तुहाडी संगत विच, सिर्फ सलाह कीतियां। वाहिगुरू गुर शब्द हुंदा है, वाहिगुरू गुर शब्द विच सुरती गुरु नानक वर्गी हो गई है। सिर्फ सलाह करदियां करदियां तो अनहद नाद अपने आप वाहिगुरू अंदरों ही गर्जन लग पैना ते मस्त हो जाना। तुसीं उन्मानी है, मस्ती हो जानी, कोई मस्त हो जाना है। सहज समाध साध संगत ज्योति स्वरूप, दामनी चमत्कार उन मन मानिए। बिजली चमकदी ना उत्थे, तुहाडे अंदर भी वो बिजली वर्गा प्रकाश हो जाए। तुहाडी सुरती गुरु नानक वर्गी हो जाए साध संगत विच, तो ज्योति स्वरूप, साध संगत विच ज्योति स्वरूप, दामनी चमत्कार उन मन, तुहाडे बिजली की लिशक वांगू अंदर प्रकाश हो जाना ते मस्ती आ जानी है। सहज समाध लिव निजर अपार धर, जे सुरती गुरु नानक वर्गी हो गई संगत विच ते वो चश्मे वांगू धार अमृत दी
ਇੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ ਪਾਰ ਧਾਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੀਏ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੋ, जैसे तो गोवंश तृण खाए दूहे गोरस दे, तो गोरस उटाए दत माखन प्रगास है। जिमें गऊ वंश घाह खा के चोण ते दुध देंदी है, ते दुध काढ़िया दही ते मक्खन निकलदा है, बड़ी वधिया गल है। तो ऊख में पीऊख, तो तन खंड खंड कै पिराए, रस के उटाए खंड मिश्री मिठास है। जिमें गन्ने विच मिठास ही उसके तन नूं टोटे टोटे करके पीड़ी दे, फिर मिठास करके उसनूं रस नूं काढ़ी दे, ते काढ़ी नाल खंड ते मिश्री आदक शक्कर बनते, सब कुछ बन जाता है। बेचारा किन्ना कट कट के अपनी जान दे के पीड़ के उबाल के इन्नी मिठास दिंदा। तो चंदन सुगंध संबंध के बनस्पति, ढाक और पलास जैसे चंदन सुबास है। जिमें चंदन की सुगंधी नाल मिल के बनस्पति दे रुख ढाक ते पलास, अख च चढ़ा ढाक ते पलास अख च चढ़ा आदक चंदन की वासना वाले हो जाते हैं। इसे तरह भाई साध संगत मिलत संसारी निरंकारी हो। कहना संसारी कोई बंदा कातल है, झूठा है, मूर्ख है, लुच्चा लफंगा, संगत च आ गया उन्हें रब बन जाना। बस साध संगत मिलत संसारी निरंकारी हो, गुरमत परोपकार के निवास है। वो भाई साधु पुरुषों की गुरु की संगत विच मिलिया संसारी पुरुष प्रभु का सेवक निरंकारी हो जाता है, ते गुरु की प्राप्त सिक्ख्या दीख्या अनुसार उसके अंतरात्मे परोपकार का वासा हो जाता, परोपकार का वासा हो जाता। कोटन कुटान मिष्टान पान सुधा रस, पुजसना साध मुख मधुर बचन को। कहंदा भी करोड़ा खान पीन दे अमृत रस जिहे मिठे भोजन साधु गुरु नानक पुरुषां दे पुजना साध मुख, वो गुरु नानक दी मिठली आवाज दे बचन जेड़े ने उहदे बराबरी नहीं कर सकते। शीतल सुगंध चंद, मतलब गुरु नानक विच बहुत, गुरुआं विच बहुत मिठास सी, बहुत मिठास। कोई दुनिया की मिठाई ते रस ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ भी रस ਉਹਦੀ बराबरी नहीं कर सकते। शीतल सुगंध चंद चंदन कुटान कोट, पुजसना साध मत निमरता सचन को। कहना भी भावें बड़ी शीतलता है, बड़ी सुगंधी है चंद विच ते चंदन विच, कोटन कुटान इहो जिहा करोड़ां भी हो जान, करोड़ां भी हो जान, तां भी जो मेरे गुरु नानक विच निमरता है ना, ਉਹਦੀ बराबरी नहीं कर सकती। निमरता सचन ਉਹਦੀ बराबरी नहीं कर सकती। कोटन कुटान काम धेन और कलपत, काम धेन भी काम वासना पूरी करने वाली है, कलपत्र भी काम पूरा कर, काम वासना पूरी करता है, आशा मनसा पूरियां करता है। पूजसना किंचित कठा के रचन को। कहता एक छोटी जी कृपा दृष्टि मेरे गुरु नानक की कृपा दृष्टि के बराबर नहीं पहुँच सकते हुए जिन्हें सारा संसार रचदा। कहता सर्व निधान फल सकल कुटान कोट, पुजसना परोपकार के खचन को। वो भाई खचन होना रुझना, वो भाई सारे खजाने सारे फल करोड़ा गुणा हो के भी परोपकार में रुझे हुए गुरसिख दे परोपकार नहीं अपड़ सकते। देख लै जी, वो मेरा वाहिगुरु है, वाहिगुरु, वो वाहिगुरु है, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। देखिया जी गुरु दी, गुरु की बराबरता ते गुरसिख की बराबरता कोई नहीं कर सकता। गुरु की बराबरता ते गुरसिख की बराबरता कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बस एक गल याद करो, दुनिया के करोड़ां मिठे रस होण, गुरु नानक दा मूँह निकलिया बचन उहदे नालों ज़्यादा मिठा है। गुरु नानक परोपकारी है, तेरा जन्म मरण निवार देना भाई उन्हें। गुरु नानक परोपकारी, चंदन की वासना करोड़ां गुणा हो कट्ठी हो जाए ना, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਕੋਟਨ ਕੁਟਾਨ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛੱਬ, ਕੋਟਨ ਕੁਟਾਨ ਸਵਾਦ रस बिजनाद है, बिजनाद कै करोड़ों ही रूप रंग
अंग अंग करके सुंदरता ते करोड़ां स्वादी भोजना दे रस मानने। कोटन कुटान कोट वासना सुबास रस, कोटन कुटान कोट राग नाद बाद कै। करोड़ां वासना करोड़ां सुगंधियां करोड़ां रस कस करोड़ां राग करोड़ां धुनियां ते करोड़ां ही संगीत दे साज गूंजने। कोटन कुटान कोट रिद्ध सिद्ध निध सुधा, कोटन कुटान ज्ञान ध्यान कर्म माद कै। करोड़ां रिद्धियां करोड़ां सिद्धियां करोड़ां अमृत समान आनंद दायक भंडार, करोड़ां ज्ञान ध्यान अते करोड़ां ही कर्म कांडां दा करना कर्माद कै। सकल पदार्थ होए कोटन कुटान गुण, ते उपरोक्त सभे पदार्थ करोड़ां गुणा हो जान, तां भी पूजस ना साध उपकार विस्माद कै। तां भी गुरु नानक पूजस ना साध उपकार, जो गुरु नानक ने उपकार कर दिता है, पूजस ना उहदे बराबरी नहीं कर सकते। ये वध तो वध की दुनियावी पदार्थ उही गल है, ये दुनियावी चीज़, इसका मतलब दुनियावी चीज़ नाल नहीं जानी। तो गुरु नानक ने अमृत छका के बंदे नूं जन्म मरण तो रहत कर दिता, उन्हें तो सचखंड ले जाना। तो सचखंड ये चीज़ां जांदियां नहीं, मतलब दुनियावी पदार्थ आत्मक चीज़ दे बराबर नहीं हैगा, आत्मक दे बराबर नहीं है। जिहड़ा साध दा उपकार है वह तो बहुत आश्चर्य है, विस्माद कै। जो गुरु ने उपकार कर दिता है, पूजस ना साध उपकार विस्माद, तो बहुत आश्चर्यता वाली गल है कि एक पत्थर नूं मोम कर दिता, मनमुख नूं गुरमुख कर दिता, अमृत दी दात दे के सुरती लवा दी, उन्होंने उधरों रब दिखा दिता, उन्होंने जना दिता कि तू वाहिगुरू। ये तो बड़ी आश्चर्यता की गल है, बंदा कित्थे समझदा है। तो इहो जिहियां करोड़ां चीज़ां भी मेरे आत्मक पक्ष के बराबर नहीं हैगियां ना। आत्मक पक्ष के बराबर कहने तो भाव आत्मक पक्ष के बराबर नहीं हैगी। ये सवाह आ, आत्मक गल हीरियां दा हार आ, ये एक गल समझण वाली। अजैया अधीनता के परम पवित्र भई, तो गर्भ को सिंह दे महापवित्र है। अजैया बकरी अधीनता ते गरीबी निमर सुभाव होने करके, गर्भ हंकार सिंह शेर दे शरीर। बकरी शाकाहारी है तो दुध देन का उपकार करती, सो गरीबड़े सुभाव करके परम पवित्र समझी जाती, पर हंकार दे कारण जालम ते मांसाहारी शेर दे शरीर नूं महान अपवित्र मन्निया जाता। देख उन्होंने महापवित्र कहा जाता, उहदा शेर दा मांस कोई नहीं खांदा। मोन भरत गहे जैसे ऊख में पयूख रस, बांस बक बानी के सुगंधता ना सित्र है। मौन व्रत गहे चुप धारनी, मौन धार लिया, ऊख गन्ना, पयूख अमृत मिठास, बकबानी वाधू बोलना। तिखी हवा चलन नाल उच्चे बांस आपो विच खै खै के उच्ची उच्ची शां शां करते रहंदे, रौला पाउंदे रहंदे। सितर शीतलता, जिमें चुप धारण कारण करके गन्ने में अमृत रस हुंदा है, पर वाधू रौला पाउण वाले बांस विच चंदन लागे हुंदियां भी चंदन की सुगंधी ते शीतलता नहीं आउंदी। बांस बक बानी के सुगंधता न सित्र है। मूल होए मजीठ रंग संगम संघाती पे, फूल होए
ਕੁਸੰਭ ਰੰਗ ਚੰਚਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਫੜਦਾ ਫੜ ਜਾਓ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੁਸੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉਤਾਨ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ। ਮੂਲ ਹੋਏ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਸੰਗਮ ਸੰਗਾਤੀ ਪਏ, ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗ चंचल चिरत है। तो तैसे ही असाध असाध दादर को मीन गत, तो गुप्त प्रगट मोह ध्रुव के विचटक। तो इसी तरह मनमुख डड्डू वांग जिसका पानी नाल ही मोह प्रगट, पानी नाल ही मोह है, मेरा फरेब ही होंगे, पानी नाल ही प्यार करी जाता है। मनमुख डड्डू ही है, पानी नाल, पानी विच कुछ है, पर गुरमुख मच्छी समान है जिसकी जल नाल प्रीति गुप्त ते बहुत ही निराली होंदी। वो डड्डू पानी विच रहिंदा, बाहर भी आ सकता, नहीं मरदा, पर मच्छी पानी तो बगैर मर जाती है। हाँ जी, गुरमुख दा प्यार मच्छी वांग गुप्त प्रगट मोह ध्रुव के विचित्र है। देखा जी, अजीब है, निराला है। पूर्ण ब्रह्म ध्यान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण भगत सतगुरु उपदेश है। सतगुरु का उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, नाम अमृत की बख्शिश, अमृत की दात ले लेनी। पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। ये तो गल देखा, वाहिगुरू मत्था टेकदा है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, अते पूर्ण भक्ति है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान है, पूर्ण भक्ति है। इस तो इलावा तो किसी को है भी कुछ नहीं। जैसे जल आपा बोए, जैसे जल आपा खोए, बरन बरन मिले, तैसे ही विवेकी परमात्मा प्रवेश है। जिमें पानी अपना आप गवा के सारे रंगां विच एक समान मिल जाता, कोई रंग पा दिओ, हरा पा दिओ, नीला पा दिओ, काला पा दिओ, सारा पानी उहो जिहा ही हो जाता है। तिवें ही गुरु उपदेश कमाई करन वाला, बाणी विचारन वाला विवेकी गुरमुख आपा खो के होमे गवा के वाहिगुरू नाल मिल जाए। कितनी वधिया गल कही। तैसे ही विवेकी परमात्मा प्रवेश है, वाहिगुरू नाल मिल जाता। अपनी होमे ही गवानी है ना, होमे गवानी बहुत औखी है भाई ओए। पारस परस जैसे कनक अनेक तांत, चंदन बनस्पति वासना अवेश है। तो जिवें पारस नाल छो के 8 धातां, कई धातां सोना बन जांदियां, अते चंदन दी सुगंधी नाल दे वृक्षां बूटियां विच प्रवेश कर जाती। सो गुरमुख जन गुरु उपदेश नाल मिल के उज्जल ते सुगंधी वाला हो जाता। देखिए पारस नाल छो के धातां सोना बन जांदियां। हाँ जी, चंदन नाल सुगंधी में सारे वृक्ष चंदन वर्गे हो जाते। गुरमुख भी तो उपदेश नाल, गुरबाणी के उपदेश नाल चंदन वर्गा हो जाता ते पारस वर्गा हो जाता। बाणी में इन्नी ताकत आ, बाणी अंदर ले जाओ, और बाणी अंदर ले जाओ, दवाई की तरह बाणी अंदर ले जाओ, दवाई की तरह बाणी अंदर ले जाओ। घट घट पूर्ण ब्रह्म जोत ओत पोत, भावनी भगत पाए आदि को आदेश है। गुरु उपदेश बाणी, बाणी नूं अंदर ले जाओ, गुरु उपदेश नूं प्राप्त विवेकी जन बाणी नूं अंदर ले जाने वाला विवेकी बन जाता है। पूर्ण शरधा प्रेमा भगती सहित आदि पुरख वाहिगुरू नूं नमस्कार करदा होया, नमस्कार नमस्कार मत्था टेकदा, नक रगड़दा,
ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਸਦੇ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਲਾਇਆ, ਉਹ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਜੈ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਲੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੂਤ ਸੂਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ ਲਈਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਲੀ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਬਾ ਧਾਗਾ, ਚੌੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਚੌੜੇ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦਾ, ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਕਲ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਕਲ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਬਸ ਅਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ बन जाना है। तो जैसे कर्पूर मुश्कपूर, मैं उड्डण के सुभाव तांते और वासना ना ताके आगे ठहरावी ठहर सकती। वासना सुभाव सुगंधी, जिमें मुश्कपूर में उड्डण का सुभाव है, तो इस करके ही उसकी सुगंधी ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ। जो उड्डण का सुभाव है। सो चंदन सुबासक, सुबासना बनास्पति, ताही ते सुगंधता सकल में सुमा गई। पर चंदन की मिठी सुगंधी नाल मिल के बनस्पति सुगंधी वाली हो जाती है। तो इसे करके आले दुआले दे सारे वृक्षां बूटियां में सुगंधी समा जाती है। तो जैसे जल मिल सरबंग संग रंग च राखे, अगन जराए सब रगन रंगन मटावे। तो जिमें ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। तो जैसे रब सस, रब ते सस, सूरज चंद्रमा, शिव शक्त, शरीर ते वाहिगुरू, सुभागत, संजोगी विजोगी दृष्टांत के दिखावे। देखिया ये गल्लां तो तिवें जिवें सूरज तमोगुणी, चंद्रमा सतोगुणी सुभावां वाले हैं, मतलब वो ठंडा है, वो गर्म है, वो भाई साडा गर्म है, बहुत गर्म है, सूरज गर्म है, चंद्रमा ठंडा है। तो जिमें सूरज तमोगुणी है, चंद्रमा सतोगुणी है, सुभावां वाले हैं। बिना उदाहरणा वांग गुरु ने, गुरु नूं मिलिया गुरमुख शांत चित ते गुरु तो विछड़िया होया मनमुखी तमोगुणी माया ग्रसिया दे सौंदा। एक गल मैं तुहानूं होर दस्सण लगा, इत्थे गल नोट करो। मैं कहना इह शरीर विच कोई गुण नहीं, बड़ी बारी कहा, तुहानूं समझाउण दी भी कोशिश कीती है, मैं आप ही हुण समझिया 40 साल बाद, इहदे विच कोई गुण नहीं। ते अंदर आत्मा का भी एक शरीर है साडा, वो भी इहो ही शरीर है बिल्कुल ही। जिवें हुण मैं ना काली पग बनी, उन्हें भी काली पग बनी अंदरले शरीर में, मैं पीली केस की बनी, उन्हें भी पीली केस की बनी हुई है, मैं चिट्टी कमीज पाई, उन्हें भी चिट्टी कमीज ही पाई है, मैं उत्तों की गातरा पाया, उन्हें भी उत्तों की गातरा पाया, मेरी दाढ़ी चिट्टी, उसकी भी दाढ़ी चिट्टी। मतलब जो बाहर निकलेगा तो मेरे इस जो मेरा नौ वधिया तो वह भी नौ वधिया होया, जे मेरा नौ कट्टिया तो वह भी नौ कट्टिया होया, जे मैं नहा के आया तो वह भी नहा के आया, जे मेरी अखां 'च गिद्दां लगियां तो वह अखां 'च गिद्दां लगियां। मेरे कहने तो भाव गल समझो, वो शरीर जो बाहर निकलेगा, जो मेरा इस वेले वजूद है, वो शरीर का भी उही वजूद होएगा, उही वजूद होएगा। ये एक गल समझो, ये गल अगर आप समझ आइए कि आप दो शरीर हाँ, वो रब्बी जोत का शरीर आ, ये पंज पुस्तक शरीर आ, ये माँ प्यो तो मिलिया, वो मेरे गुरु नानक माँ प्यो तो मिले, ਉਹਦਾ माँ प्यो गुरु नानक आ, वो सदीवी आ, ये झूठा आ, ये बनौटी आ, ये मिथ्या आ, ये 2 दिन का प्राहुणा, उन्हें नहीं मरना। वाहिगुरू जिन्नी बाणी लिख रहा वो आत्मा ਲਈ लिख रहा, शरीर ਲਈ। शरीर ਨੂੰ रुपया दे दिओ बड़ा खुश ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ खुश है, करोड़ां दे दिओ खुश है, पर रजदा नहीं, ਉਹਨੂੰ रुपया ਦੀ ਲੋੜ नहीं ना, ਉਹਨੂੰ पता मैं सदीवी हाँ, मैं राजा, मैं बादशाह हाँ,
ਪਿਆਹਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ